अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत व करम से। दोस्तों, हमने पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने कल जो है प्रीवियस जो लेक्चर्स के अंदर 5.1 को डिस्कस किया था। उसमें केस फर्स्ट था कि जिसके अंदर जो लीनियर फैक्टर थे वो नॉन रिपीटेड थे, जस्ट लाइक दैट 2x ओवर x माइनस वन एक्स प्लस वन। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो x माइनस वन भी डिफरेंट है, x प्लस वन भी डिफरेंट है, ये लीनियर फैक्टर भी हैं और नॉन रिपीटेड है। आज का जो हमारा केस है उसके अंदर क्या होगा कि जो नीचे वाले लीनियर फैक्टर हैं वो रिपीटेड होंगे, यानी कि सेम होंगे। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है 2x² माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, नीचे x माइनस वन की पावर थ्री, यानी कि अगर हम इसको लिखेंगे x माइनस वन थ्री टाइम लिखेंगे तो ये आपके पास एक सेकंड केस है। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मसले को सॉल्व करेंगे, फिर जो फर्दर जो है पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो हमारा प्रोसीजर है उसको फिर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस चीज़ को देखना है, इसमें अब इसकी वजह से क्या तब्दीली होती है आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास है। चलें जी, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास 5.2 का क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट है, जिसके अंदर हमने सेकंड केस डिस्कस करना है कि अगर नीचे आपके पास जो लीनियर फैक्टर हैं रिपीटेड हों तब उसके अंदर हमने क्या तब्दीली करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने इसको लिखना कैसे है जी। अब इसकी पावर थ्री है तो a ओवर x माइनस वन प्लस b ओवर x माइनस वन की पावर टू प्लस c ओवर x माइनस वन की पावर थ्री, ये हमने लिखना है। ये क्योंकि रिपीटेड था तो इस वजह से हमने x माइनस वन की पावर थ्री तक इसको हम लेके जाएंगे। तो ये एक बेसिक हमारे पास तब्दीली है सेकंड केस के अंदर, जो कि हमने इसको ऐसे करके लिखना है। फर्दर फिर जो हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला प्रोसीजर है उसको करेंगे। तो इसको हम वन का नाम दे देते हैं। उसके बाद 80% हमारा प्रोसीजर सेम है, प्रीवियस एक्सरसाइज का है। अब उसको क्या करना है, हमने जो नीचे आपके पास वैल्यू है x माइनस वन क्यूब, हमने बहुत साइड मल्टीप्लाई कर लेना है। बोथ साइड्स, जब हम ये बोथ साइड करेंगे तो यहां से आपके पास सिर्फ ये वैल्यू रह जाएगी और यहां पे देखें एक वैल्यू कम होगी, x माइनस वन का स्केयर हो जाएगा। यहाँ पे दो वैल्यू कम होगी, x माइनस वन, और यहाँ पे जस्ट c बच जाएगा। अब आपने क्या करना है, क्योंकि अब इसकी पावर है स्केयर के अंदर तो हमने इसका मसला हल करना है। अब देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन इसका और इसका मसला बनेगा क्योंकि इसको तो इक्वल टू हम जीरो रख सकते हैं, लेकिन x माइनस वन का स्केयर है, x माइनस वन की पावर थ्री है, इसको हम जीरो के बराबर नहीं रख सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फर्दर हमें सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हम वैल्यूज को सॉल्व कर सकें, वैल्यूज ए बी सी की वैल्यूज को हम फाइंड कर सकें। तो इसका हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं जी। इसका स्केयर ले लें, एक्स स्केयर प्लस वन माइनस टू एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी एक्स माइनस बी प्लस सी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स स्केयर प्लस ए माइनस टू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं जी, अरेंजमेंट कर लेते हैं, एक्स स्केयर वाली वैल्यू को अलग कर लेते हैं, एक्स वाली वैल्यू को अलग कर लेते हैं और कांस्टेंट वैल्यूज को अलग कर लेते हैं। मींस दैट कि हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर लेंगे। तो ये अब आपके पास ए स्केयर वाली तो एक्स स्केयर वाली तो एक ही वैल्यू है, इधर से आपके पास अगर यहाँ देखें प्लस माइनस टू ए प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा, और जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू हैं ए माइनस बी प्लस सी, ये आपके पास वैल्यू है। इधर आपके पास जो सेम एज इट हमारे पास वैल्यूज हैं ये हम लिख लेंगे। तो इसको हम थ्री का नाम दे देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास वैल्यू है इसको हम इक्वल टू जीरो रख के एक वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन, पुट इन
इस जगह जो इक्वेशन 2 है इसमें हम पुट कर लेते हैं वी गेट। अब जब इसके अंदर हम पुट करते हैं तो आपके पास लेफ्ट साइड पे भी जहां x है और राइट साइड पे भी जहां x है, टोटल हम उसकी जगह हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं जी। तो आपके पास रिमेनिंग रिजल्ट जो बनेगा 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 0, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, 1 माइनस 1 0, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, c आपके पास रिमेनिंग हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं जी 0 प्लस c। तो आपके पास यहाँ देखें ये 2 आ गया, माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू c, 4 प्लस 2 6, माइनस 3 इज इक्वल टू c, c इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3। अब हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं b और a आपके पास है। अब हमने b और a की वैल्यूज को हमने फाइंड करना है। अब यहां से तो हम फाइंड नहीं कर सकते, इस वजह से हमने यहां पे लिखा था। अब हम ये देखेंगे कि हमें अगर a की वैल्यू चाहिए तो हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर करेंगे, और अगर हमें b की वैल्यू चाहिए तो हम इसको भी कांस्टेंट को भी कंपेयर कर सकते हैं, और जो वेरिएबल x है इसको भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले a निकालने के लिए हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड। अब वो कैसे लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड, यहां पे थोड़ा सा मैं कर लेता हूं। तो यहां पे लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर और x दोनों कर लेते हैं क्योंकि हमें b भी चाहिए और a भी चाहिए, c हमने निकाल लिया। अगर हम x स्क्वायर करते हैं, यहां देखें यहां पे आपके पास 2x क्यूब है माइनस 3x है प्लस 4 है, यानी कि x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ये x स्क्वायर था, ये आपके पास x स्क्वायर ऊपर से ही चलता आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर ही करेंगे। चले अब यहाँ पे देखें ये x स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर के जो पीछे कोफिशिएंट है 2 है, इधर x स्क्वायर के पीछे क्या है a है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, लिखेंगे 2 इज इक्वल टू a। तो यहां से a की वैल्यू सिंपल आपके पास कितनी आ गई 2 आ गई। उसके बाद अगर हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x करते हैं, अब x में जरा गौर करें, राइट साइड पे x के पीछे हमें क्या नजर आ रहा है -3, तो यहां पे लिख लेते हैं -3 विच इज इक्वल टू, यहां पे देखें x के पीछे आपके पास क्या है -2a प्लस b, तो ये लिख लेते हैं -2a प्लस b। अब आप ये देखें कि a की तो हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी है, हमें b की चाहिए, तो a की वैल्यू यहां पुट कर लेंगे, जो कि a आपके पास 2 था, -3 विच इज इक्वल टू -2 इंटू 2 प्लस b -3 -4 प्लस b। अब -4 जब राइट साइड पे आपके पास आएगा -3 प्लस 4 हो जाएगा, सो 4 -3 b इज इक्वल टू 1। अब आपने a b और c की जब तीनों वैल्यूज को हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो फाइनल हमने क्या करना है, इसकी जगह वैल्यूज को हमने रिप्लेस कर लेना है। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा जी, चलें जी, a आपके पास 2 है, सो 2 ओवर x माइनस 1, b आपके पास है जी 1 प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर, और जो c आपके पास वैल्यू थी 3 थी, प्लस 3 ओवर x माइनस 1 की पावर 3। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है। बेशक लेफ्ट साइड पे जो इसकी वैल्यू थी वो भी लिखना चाहें लिख लें। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जिसको हमने सेकंड केस में डिस्कस किया कि अगर नीचे जो आपके पास वैल्यू है रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो, तो तब आपने उसकी जितनी पावर होगी वहां तक हमने इसको ओपन करना है। उसके बाद हमने कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करने हैं, उसके बाद हमने फर्दर जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक और मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, ताकि आपको अगर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें अगर वैल्यूज ज़्यादा आ जाती है तो तब आपने कैसे करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था, सेम एज इट क्वेश्चन है, वो आप इजीली कर लेंगे।
उसमें जो थोड़ी सी तब्दीली है उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझा रहा हूँ। उसमें जब ये समझ आ जाएगा तो पीछे वाले सारे आपको क्लियर हो जाएंगे और उससे आगे जो 7 से 1-2 और हैं क्वेश्चन वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन अब हम करते हैं और इसमें जो थोड़ी सी तब्दीली है वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसमें क्लियर कर दूँ। चलें जी, अब आप यहाँ पर ज़रा गौर करें। 1/x - 1 स्क्वायर है x + 1। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि एक ही वेरिएबल था, एक ही फैक्टर था जिसकी पावर थी। अब इसमें 2 फैक्टर्स हैं, तो अब हम इसको पहले लिखेंगे कैसे, सेम उसी तरह। अब इसकी पावर 2 है तो 2 तक जाएंगे, a/x - 1 प्लस b/x - 1 की पावर 2। अब ये क्योंकि डिफरेंट नंबर है, प्लस c/x + 1 कर लेंगे। इसको हमने 1 का नाम दे देना है, क्वेश्चन 1 का। अब बाकी सारा प्रोसीजर उसी तरह है, उसी तरह हमने इसके जो कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे ये सारा प्रोसीजर करेंगे। तो बस आपने शुरू में इस चीज़ को देखना है, और जब भी पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमने वो केस को देखना है कि आया कि ये फर्स्ट केस है या सेकंड है या थर्ड है या 4 है। क्योंकि अगर हमने केस को डिस्कस ना किया, केस को ना पहचाना, तो क्वेश्चन आपका शुरू से ही आप रॉन्ग कर बैठेंगे और फिर सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने केस को पहचानना है कि कौन सा केस है। चलें जी, उसके बाद हम मल्टीप्लाई x - 1 स्क्वायर x + 1 बोथ साइड कर लेते हैं जी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे x - 1 एक कट जाएगा तो x - 1 x + 1, यहाँ पे जी स्क्वायर की वैल्यू गई x + 1 और यहाँ पे x + 1 गया तो स्क्वायर की टोटल वैल्यू आपके पास आ गई। ये आपके पास 2 हो गया। अब आप ये देखें, क्योंकि हमें कंपेयरिंग कोफिशिएंट करना पड़ेगा, a और c की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम b क्रिएट करेगा। तो उसके लिए फिर उसी तरह हमें इसको फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। ये बन जाएगा x² - 1, तो bx + b प्लस c × x² + 1 - 2x। फर्दर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। ax² - a प्लस bx + b प्लस cx² + c - 2cx। ठीक है जी। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर लेते हैं जिस तरह। तो पहले तो देखिए x² वाली कौन कौन सी वैल्यू ये हैं और a और c वाली है, तो लिख लेते हैं a + c × x² हो गया। x वाली ये वाली और ये वाली है, तो प्लस b - 2c × x और कांस्टेंट वैल्यू प्लस -a हो गया, प्लस का b हो गया एंड प्लस c = 1। अब यहाँ पे हमें तो c चाहिए यहाँ से, तो सबसे पहले आप यहाँ से और यहाँ से जो वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं वो करेंगे, उसके बाद फिर फर्दर यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसको हम 3 का नाम दे देते हैं जी। चलें जी, पुट सेम एज इट जो कि हमने पहले प्रोसीजर में किया था, = 0, x = 1, पुट इन 2, वी गेट। चलें जी, अब देखें यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, 1 वैसे आ जाएगा। अब यहाँ देखें, अगर हमने यहाँ 1 पुट किया तो 1 - 1 0 या टोटल वैल्यू 0। यहाँ पे देखें 1 + 1 ये बची गई, ये भी 0 हो जाएगी। तो a और c 0 हो रहा है जबकि b आपके पास बच रहा है, तो लिखेंगे 0a प्लस b × 1 + 1 प्लस 0c। क्योंकि 1 यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। सो आपके पास 1 = ये आपके पास हो जाएगा 2b एंड b = 1/2। ये आपके पास एक b की वैल्यू आ गई। अब हम फर्दर आगे चलते हैं, x + 1 इसको हम = 0 पुट कर लेते हैं जी। इसको लाइन लगा लेते हैं, पुट x + 1 = 0, x = -1 इन 2 वी गेट। सेम उसी तरह 1 = अब यहाँ पे देखें -1 हमने पुट करना है, पहले +1 पुट किया था, अब -1 पुट करना है। अब जरा गौर करें, यहाँ -1 में पुट करता हूँ तो ये वैल्यू भी 0 हो रही है। यहाँ -1 पुट कर रहा हूँ,
ये वैल्यू भी 0 हो रही है। अगर मैं यहाँ -1 पुट कर रहा हूँ तो -1 और -1 -2 आ रहे, मीन्स दैट कि आपके पास C वाली वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। तो पुट कर लेते हैं जी, ये भी 0A हो जाएगा, ये भी 0B हो जाएगा, प्लस C इंटू -1 का स्केयर। सो 1 इज इक्वल टू C इंटू -2 का स्केयर। अब अगर किसी भी नंबर का स्केयर होता है, अगर वो नेगेटिव के अंदर वैल्यूज हैं तो स्केयर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाता है, और 2 का स्केयर कितना होता है 4। सो 1 इज इक्वल टू 4C, C इज इक्वल टू 1/4। अब C की वैल्यू भी आपके पास आ गई और B की वैल्यू भी आ गई। अब हमें वैल्यू चाहिए A की। अब जरा गौर करें, अगर हम एक्स स्क्वायर कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर लेते हैं तो यहां से हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे लिख लेते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वी गेट। अच्छा जी, अब यहां पे राइट साइड पे देखें, इक्वेशन 3 के अंदर एक्स स्क्वायर वाली यहां पे कोई वैल्यू नहीं है, तो यहां पे 0 आ गया, और यहां पे एक्स स्क्वायर के पीछे है A प्लस सी। अब देखें, हमने C की वैल्यू ऊपर देखें 1/4 है, सो प्लस 1/4, राइट साइड पे जाके A इज इक्वल टू -1/4। अब तीनों वैल्यूज आपके पास आ गई। अब हमने तीनों वैल्यूज को फाइनल इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लेना है, जो कि आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट है जी -1/4 इंटू x-1, और B आपके पास है +1/2 इंटू x-1 का स्क्वायर, और उसके बाद लास्ट आपके पास जो C की वैल्यू है 1/4 है, +1/4 इंटू x+1। अब ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफरेंट था वो भी क्लियर हो गया होगा, और आज के जो हमने इसकी में जो 5.2 को हाफ हमने कंप्लीट किया, तो इसमें आपकी बहुत सारे केसेस जो हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास है। इसके साथ ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।